सो आज के इस एपिसोड में गाइस हम बात करेंगे एडवांस फ़िल्टर की, जो कि एक्सेल का एक काफ़ी अच्छा ऑप्शन है और इसका यूज़ हम मल्टीपल क्वेरीज़ के लिए करते हैं। जब भी हमारे पास मल्टीपल कंडीशंस होते हैं तो उस कंडीशन के बिहाफ पे हम इस एडवांस फ़िल्टर का यूज़ करते हैं और इसके काफ़ी सारे फ़ायदे हैं। वैसे बेसिकली हम ये काम फ़िल्टर के थ्रू भी करते हैं, बट फ़िल्टर में ऐसा होता है कि हमें मल्टीपल टाइम्स फ़िल्टर के अंदर जा कर के और वो जो भी आइटम्स है या फिर जो भी कंडीशंस है उसको क्लिक करना पड़ता है, जो कि थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग टास्क भी है और वो थोड़ा सा बोरिंग टास्क भी होता है। इसलिए एडवांस फ़िल्टर जो है इन चीज़ों को थोड़ा सा फिगर आउट करता है और फिर इन चीज़ों को रिप्लेस करता है। और अगर मुझे वो फ़िल्टर्ड रिज़ल्ट सपोज़ दैट किसी करंट शीट पे चाहिए तो मैं उस करंट शीट पे भी वो रिज़ल्ट्स अवेलेबल करवा सकता हूँ। ठीक है, तो चलते हैं हमारे आज के इस टॉपिक पे। तो जैसा कि ये जो एग्ज़ाम्पल मैंने आज के इस टॉपिक में लिया, ये रेलवे रिजर्वेशन सिस्टम जो पैसेंजर इंफॉर्मेशन डेस्क है उससे रिलेटेड मैंने कुछ डेटा सेट्स लिए हैं। ठीक है, तो अब जैसा कि आप देख सकते हो कि ये एक रेलवे रिजर्वेशन सिस्टम पैसेंजर इंफॉर्मेशन डेस्क की ये डेटा सेट है। तो इसमें जैसे पैसेंजर का PNR नंबर, जर्नी डेट, उसका मंथ यानी कि वो किस मंथ में उसने टिकट बुक करवाई, ठीक है, उसकी ईयर ऑफ बुकिंग, ठीक है, टिकट का स्टेटस, यहाँ पे 2-3 कैटेगरीज की स्टेटस होती है, कंफर्म, वेटिंग और RSC। ओके, सो कोच की कैटेगरी किस तरीके की कोच है, AC1 है, AC Tier 1, Tier 2 और नॉन AC स्लीपर। तो इस तरीके की है। उसकी पैसेंजर की फर्स्ट नेम क्या है, उसका लास्ट नेम क्या है, पैसेंजर टाइप, वो बोर्डिंग फ्रॉम यानी कि कहाँ से और कहाँ तक जा रहा है, बोर्डिंग फ्रॉम और बोर्डिंग टू, ये हो गया फ्रॉम विच स्टेशन टू व्हाट स्टेशन, और उसकी टिकट की कॉस्ट। तो ये सारे कॉलम्स हैं इस वाले एग्जांपल पे। और इसी एग्जांपल पे हम पहले एक बार देखेंगे कि फ़िल्टर लगा करके हम क्रॉस चेक करेंगे वो किस तरीके से हम करते हैं, और उसके बाद फिर एडवांस फ़िल्टर पर मूव करेंगे। ठीक है, तो हमारे इस टॉपिक में हमने कुछ क्वेश्चंस भी पुट किए हैं ऑन द बेसिस ऑफ दिस एग्जांपल। हमने कुछ क्वेश्चंस से निकाले हैं, तो हम 1 बाय 1 हमारे पास अराउंड 8 क्वेश्चंस हैं। ठीक है, तो उसके बिहाफ पे हम देखेंगे किस तरीके से हम रिकॉर्ड को फ़िल्टर आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो बने रहे हमारे आज के इस एपिसोड में, और ये सेशन काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो प्लीज़ इस एपिसोड को स्किप मत करना और बने रहना हमारे साथ लास्ट मोमेंट तक। ठीक है, तो चलते हैं। तो जैसा कि देखते हैं कि इसमें मल्टीपल कॉलम्स हैं इस वाले एग्जांपल में। तो एक बार हम फ़िल्टर लगा करके इसको चेक करते हैं कि हम किस तरीके से करते हैं। सपोज दैट मैंने ये रो सेलेक्ट करी, जो फर्स्ट रो है इसकी हेडिंग जो है वहाँ पे उसको सेलेक्ट किया, हम गए डेटा पे, डेटा से किया मैंने फ़िल्टर। ठीक है, जैसे आप फ़िल्टर करोगे तो ये इस तरीके से फ़िल्टर आउट हो जाती है सारी कॉलम्स है। अब सपोज दैट मेरे को कंफर्म टिकट की स्टेटस देखनी है, तो मैं यहाँ से जाता हूँ और करता हूँ कंफर्म। ओके, तो ये इस तरीके से मुझे कंफर्म दिखा देता है। फिर मेरे को नेक्स्ट में अगर मुझे कंफर्म में AC Tier 1 की चाहिए तो मैं इस तरीके से देख लेता हूँ। ठीक है, बट ये कि ये फिगर हमारा जो है यहीं पे रह जाता है, इसे हम फिर नेक्स्ट किसी भी इस प्लेस पे इसको यूज़ नहीं कर सकते, ये बस डिस्प्ले करने के लिए है इस तरीके का। ठीक है, तो वैसे अगर इसमें हमें मल्टीपल कॉलम्स के बिहाफ पे हमें देखनी है तो फिर हम उस पर्टिकुलर कॉलम्स में जाके और उस कैटेगरी को सिलेक्ट करके हम उसको उस रिज़ल्ट्स को हम देख सकते हैं। ठीक है, तो एडवांस फ़िल्टर ने इस चीज़ को थोड़ी काफ़ी हद तक वो करिए, रिप्लेस करिए। तो एक बार मैं इसको क्लियर कर देता हूँ, फिर अब एक बार इस फ़िल्टर को भी मैं यहाँ से क्लीन करता हूँ, Ctrl+Shift+L। ठीक है, या फिर आप फ़िल्टर पे आप प्रेस कर दो, ये जो फ़िल्टर का ऑप्शन आ रहा है वहाँ पे प्रेस करोगे तो ये उस सारे पे फ़िल्टर लग जाता है। उस रो को सेलेक्ट करो और क्लिक कर दो उस फ़िल्टर पे, तो सारे पे लग गया। फिर अगर उस फ़िल्टर को हटाना तो फिर उस रो को सेलेक्ट करके और फिर वापस से फ़िल्टर को क्लिक करने से वो फ़िल्टर वहाँ से रिमूव हो जाती है। ठीक है, तो आप चलते हैं अपने एडवांस फ़िल्टर की ओर। तो अब मुझे ये जो हमारा डेटा रेंज है, इसी रेंज पे मुझे एडवांस फ़िल्टर लगाने हैं और हमारे पास कुछ क्वेश्चंस हैं, उस क्वेश्चंस को पुटअप करना है और उसके बिहाफ में हमें फिगर आउट करके इस फ़िल्टर का यूज़ करना है। ठीक है, अब यहाँ पे नीचे
जब मैं स्क्रॉल करता हूँ तो यहाँ पे जो ये फ़िल्टर पेन जो है, यहाँ पे हम क्राइटेरिया सेट करेंगे इस वाले सेक्शन पे, ठीक है। तो हमारे पास जो क्राइटेरिया होगी, हम डिफरेंट कॉलम्स के अकॉर्डिंगली अपना क्राइटेरिया सेट करेंगे और उसके अकॉर्डिंगली ये फ़िल्टर करके जो भी होगा एडवांस फ़िल्टर के थ्रू वो वैल्यू फ़िल्टर आउट होकर के, या तो हम फिर यहाँ पे इसके पेन पे भी दे सकते हैं, या फिर अगर मुझे वो वैल्यू शीट के किसी दूसरे लोकेशन पे चाहिए तो हम वहाँ पे भी वो फिगर आउट करेंगे, ठीक है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं अपना ये आज का एपिसोड। तो अब जैसा कि हम देखते हैं ये हमारी पैसेंजर की डिटेल्स है। अब जो हमारा फर्स्ट जो क्वेश्चन है, ये जो क्वेरी है उसमें है कि ये हमें वैसे डिटेल्स चाहिए टिकट्स के जिसकी कॉस्ट, टिकट की जो कॉस्ट है वो लेस देन 3000 है एंड ग्रेटर देन 65, लेस देन 3000 एंड ग्रेटर देन 6500, ठीक है। तो अब जैसा कि देख सकते हैं यहाँ पे ये टिकट की कॉस्ट है, तो इसमें कुछ कॉस्ट जो है 3000 से लेस भी है और कुछ कॉस्ट जो है ग्रेटर देन 6000 से ज़्यादा भी है। तो हम इस चीज़ को कैसे फिगर आउट करें? तो इसके लिए हम क्या करेंगे, पहले इस वाले रेंज पे पहले एडवांस फ़िल्टर लगाते हैं। तो यहाँ फ़िल्टर के बगल में ही आपको दिख जाएगी ये एडवांस फ़िल्टर, ठीक है। इसको एक बार क्लिक करते हैं। तो जैसे आप क्लिक करोगे तो ये पहले लिस्ट की रेंज मांगता है, ठीक है। उसका क्राइटेरिया की रेंज, आपको आपकी जो क्राइटेरिया है वो कहाँ पे पड़ी हुई है और कितने से कितने वैल्यू तक को आपको लेना है, ठीक है। उसको कॉपी करना है। अगर सपोज दैट मुझे वो कॉपी करके अपने शीट के किसी दूसरे साइट पे चाहिए तो मैं कॉपी टू का यूज़ करूँगा। और मुझे अगर वो जो हमारा डेटा सेट है वहीं पे वो वैल्यू फ़िल्टर आउट चाहिए तो मैं फर्स्ट वाला एक्शन 1 जो है फ़िल्टर द लिंक इन प्लेस, मैं उसको उसी को इनेबल रहने दूँगा। और मुझे अगर कॉपी कॉपी वाला ऑप्शन चाहिए तो मैं सेकंड वाले का ऑप्शन को करूँगा, क्लिक करूँगा, ठीक है। तो अब जो ये लिस्ट रेंज है, पहले सबसे पहले हम यहाँ पे इसकी वैल्यू को फ़िल्टर आउट कर, ये इसकी रेंज डिफाइन कर देते हैं। तो ये हमारा टेबल का रेंज हो गया, जो भी हमारा टोटल डेटा जहाँ पे पड़ा हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट इज़ क्राइटेरिया रेंज। हमें क्राइटेरिया रेंज कहाँ पे रखनी है? अच्छा, इसको करने से पहले हमें क्या करना है, पहले क्राइटेरिया सेट कर लेना है। अब यहाँ पे जैसे ये ऑल टिकट डिटेल्स कॉस्टिंग लेस देन 3000 एंड ग्रेटर देन 6500, ठीक है। तो अब यहाँ पे जो ये टिकट की कॉस्ट है, यहाँ पे हम एक फर्स्ट जो क्राइटेरिया है वो लगा लेंगे अपना लेस देन 3000, ठीक है। और नेक्स्ट जो हमारा क्राइटेरिया होगा वो ग्रेटर देन 6500, ठीक है, 6500, ग्रेटर देन 6500, ये यहाँ पे आ जाएगा, इसको कर लेंगे 6500, ठीक है। ये दो रेंज हमने दो क्राइटेरिया सेलेक्ट किया, यानी कि हमारे टिकट की कॉस्ट होनी चाहिए लेस देन 3000 और या तो फिर ग्रेटर देन 6500। अब हम एक बार ये देखते हैं किस तरीके से कर सकते हैं। तो हम चलते हैं अपने डेटा सेट पे, वहाँ पे लगाते हैं एडवांस फ़िल्टर, ठीक है। अब एडवांस फ़िल्टर में मुझे एक बार फिर से दोबारा से ये फ़िल्टर की रेंज में सेलेक्ट कर लेता हूँ। ये मैंने फ़िल्टर का रेंज सेलेक्ट कर लिया। अब क्राइटेरिया का रेंज भी मुझे सेलेक्ट करना है। तो मैं जो हमारा पूरा जो हेडिंग है उसी हेडिंग को हम नीचे रखेंगे, क्योंकि हेडिंग की जो सिंटेक्सेस है उसमें कोई चेंज नहीं होनी चाहिए। अगर सिंटेक्स में चेंज होगा तो फिर ये वहाँ पे काम नहीं, वर्क नहीं करेगा। तो इसको मैं एक बार फिर दोबारा से सेलेक्ट करता हूँ। जो फ़िल्टर की रेंज है ये हम लेंगे इंक्लूडिंग हेडिंग और वो क्राइटेरिया जहाँ पे हमने क्राइटेरिया लगाया, यानी कि लेस देन 3000 और ग्रेटर देन 6500, वो क्राइटेरिया हम ले लेंगे, ठीक है। अब हमें ये करना कॉपी टू अनदर लोकेशन। ये मैं चाहता हूँ ये इसकी कॉपी मैं इसी शीट पे किसी दूसरे लोकेशन पे कर लूँ। तो मैं अपना लोकेशन यहाँ पे मैं सेलेक्ट कर लूँगा, ठीक है। और उसके बाद मैं इसको कर दूँगा ओके, ठीक है। तो जैसा कि आप देखते हो कि जैसे ही मैंने वो लोकेशन सेलेक्ट किया तो और ओके किया, तो अब यहाँ पे जो ये रिज़ल्ट जो फिगर आउट हो गया आई है वो एग्जैक्ट उसी वाले क्राइटेरिया पे बेसिस है। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो लेस देन 3000 है, तो यहाँ पे जो भी टिकट्स की वैल्यू है वो 3000 से लेस है, और फिर या तो फिर वो ग्रेटर देन 6500 है या फिर ग्रेटर देन 6500। जैसा कि आप इस वाले सेल पे देखो ये 6700 है, यहाँ पे 34500 यानी कि वो उससे ज़्यादा है, 9000 है, 6788 है, ठीक है। और या तो फिर वो 3000 जैसे 1400, 2300, तो ये सारे जो है लेस देन 3000 है। तो इस तरीके से मैंने फर्स्ट वाला जो
क्वेरी था उसको सॉल्व कर लिया। इसको हम एक बार कर देते हैं कंट्रोल भी, यानी बोल्ड कर देते हैं, जिससे हमें पता लगे कि हमने ये वाला काम कर दिया। ठीक है, अब नेक्स्ट वाला जो हमारा क्वेरी है उसमें ये है कि ऑल टिकट्स डिटेल्स ऑफ 2024 कॉस्टिंग ग्रेटर देन 5000, यानी कि इसमें हमें वैसा टिकट्स चाहिए जो 2024 की हो और जिसकी कॉस्ट हो ग्रेटर देन 5000। ठीक है, तो अब इसको मैं कैसे निकालूंगा? तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा कि ये जो क्राइटेरिया मैंने प्रीवियस क्राइटेरिया दिया है इसको मैं क्लीन कर दूंगा यहाँ पे। ठीक है, अब मुझे चाहिए यहाँ पे ऑल टिकट डिटेल्स ऑफ 2024। ठीक है, और कॉस्टिंग ग्रेटर देन 5000। तो यहाँ पे मैं टिकट की कॉस्ट सबसे पहले डाल दूँगा ग्रेटर देन 5000। ठीक है, और इसका ईयर जो है यहाँ पे मैं ईयर वाले सेक्शन पे यहाँ पे डाल दूँगा 2024। ठीक है, ये मैंने कर दिया। अब इस बार फिर इसको फिर एक बार एडवांस फ़िल्टर दोबारा से लगाते हैं। यहाँ पे जाते हैं, करते हैं एडवांस फ़िल्टर। ठीक है, ये हमारा टेबल ऑटोमेटिक सेलेक्ट हो गया। उसके बाद फिर क्राइटेरिया का एक बार रेंज मैं सेट कर लेता हूँ दोबारा से। ये हमारा क्राइटेरिया का रेंज है। ठीक है, जितने रोज़ आपको सेलेक्ट करने हैं, जितनी रोज़ में आपकी वैल्यू है उतनी रोज़ को इंक्लूडिंग हेडर आप सेलेक्ट कर सकते हो उसमें। ठीक है, अब मुझे कॉपी टू अनदर लोकेशन करना है, तो मैं इसका लोकेशन भी एक बार चेंज कर देता हूँ। ये मैं इसके नीचे डालना चाहता हूँ। ठीक है, जो भी रिज़ल्ट है इसके नीचे फ़िल्टर आउट हो गया है। अब इसको मैं कर देता हूँ ओके। ठीक है, तो आप जैसा कि आप देख सकते हो इसने जो रिज़ल्ट फ़िल्टर किया है इसकी ईयर जो है ये 2024 की है और जिसकी वैल्यू क्या है वो ग्रेटर दैन 6500 है। तो ये सारी जितने भी वैल्यूज़ आ रही है टिकट की कॉस्ट जो है वो ग्रेटर दैन 6500 है। तो इस तरीके से इसने फ़िल्टर कर दी। ठीक है, तो ये वाला हमारा क्वेरी भी सॉल्व हो गया। अब नेक्स्ट क्वेरी पे आते हैं, ऑल द कंफर्म टिकट्स कैटेगरी डिटेल्स, यानी कि इसमें टिकट की काफ़ी सारी डिटेल्स है। उसमें मतलब टिकट की स्टेटस मिक्सअप है, इसमें कंफर्म टिकट्स भी है, वेटिंग भी है, आरएसी भी है। तो हमें बस कंफर्म टिकट्स देखने हैं इसमें से। तो ये वो तो आप यहाँ पे फ़िल्टर करके भी देख सकते हो, या फिर उसके लिए हम एडवांस फ़िल्टर का यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, ऑल द कंफर्म टिकट कैटेगरीज डिटेल्स। ठीक है, अब इसमें हम क्या करेंगे, यहाँ पे कर देंगे कंफर्म। ठीक है, यहाँ से ईयर को हटा देंगे क्योंकि ईयर ऐसा स्पेसिफिक नहीं है हमारे पास, मतलब हमें ओवरऑल ही देखना है। ठीक है, एक बार फिर वापस से जाएंगे, यहाँ एक बार वापस जाएंगे और एडवांस फ़िल्टर पे दोबारा से क्लिक कर देंगे। तो टेबल लिस्ट ऑफ रेंज तो हमारा ऑलरेडी सेलेक्टेड है। यहाँ से एक बार इसके फ़िल्टर का जो रेंज है उसको सेलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, और ये वाली वैल्यू मुझे नेक्स्ट वाले उस पर ही चाहिए। तो यहाँ पे इसको यहाँ से क्लीन कर देते हैं और यहाँ पे इसके नीचे जो हमारा एरिया है वो सेलेक्ट कर लेते हैं, इसको कर देते हैं ओके। ठीक है, तो अब ये देखो, अब ये जो रिज़ल्ट आई है आपकी सारी कंफर्म टिकट्स आई है। यहाँ पे जो भी फ़िल्टर आउट हुआ है वहाँ से वो सारे कंफर्म टिकट्स हो गया पूरे डेटा सेट से, और उसने फ़िल्टर करके ये वाली वैल्यू दे दी। ठीक है, तो गाइस किसी तरीके की डाउट हो तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताना, क्योंकि ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है और इसमें मैंने कोशिश करी है कि अपनी सारी सिनेरियोज जो है आपसे डिस्कस करूं। तो होप आप लोग काफ़ी इंजॉय कर रहे होंगे। तो हमारे इस चैनल में बने रहें और चलते हैं अपने नेक्स्ट वाले उस पर क्वेरीज़ पे। तो इसमें है कि ऑल द मेल टिकट्स डिटेल्स ऑफ 2023 और 24। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास दो कंडीशंस हो गई। एक तो हमारी कंडीशन है कि वो पैसेंजर हो, मेल हो। ठीक है, और वो ईयर जो 2023 हो और 24 हो। ठीक है, तो यहाँ पे दो कंडीशन आ गई। तो अब यहाँ पे पहले तो इसको क्लीन कर लेते हैं अपने फ़िल्टर को। ठीक है, तो अब मेल के लिए हमारे पास पैसेंजर टाइप वाली है कैटेगरी, तो यहाँ पे हम कर देते हैं मेल और ईयर में कर देते हैं 2023 और 2024। ठीक है, दो ईयर मैंने सेलेक्ट कर लिया। अब एक बार इसको फिर दोबारा से फ़िल्टर लगाते हैं, इस पर एडवांस फ़िल्टर देखते हैं। एडवांस फ़िल्टर को क्लिक कर लिया मैंने। ठीक है, और यहाँ पे क्राइटेरिया रेंज भी एक बार दोबारा से सेलेक्ट कर लेते हैं। ये मैंने क्राइटेरिया रेंज सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, इसको वैल्यू को कॉपी करके और मुझे डालनी है सबसे लास्ट पे। इसको मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया और कर दिया ओके। जैसे ही मैंने ओके किया तो
ये जो है हमारा ये हमारा 2023 और 24 का हमने वो किया था ना। तो यहाँ पे देखो जैसे आप 2024 की डेटा दिख रही है और 23 की भी है कुछ डेटा, जैसे हमारे पास ये बीच में जो आ रहा है 2023 की है, ठीक है। और ये मेल को इसने नहीं लिया है ना, तो इसके लिए एक बार मैं इसको दोबारा से क्लीन कर देता हूँ। क्लीन कर देता हूँ, ठीक है। क्लीन करने के लिए आप क्या करोगे, यहाँ से जाओगे डेटा पे और जो हमारा ये होम टैब पे जाओगे। होम टैब पे यहाँ पे क्लियर का आता है एक फॉर्मेट, तो यहाँ पे क्लियर ऑल कर दोगे। जैसे क्लियर ऑल करोगे तो ये सारी क्लीन हो जाएगी, ठीक है। अब एक बार हम इसमें देख लेते हैं 2023 और 2024, ठीक है। और ये हमारी है मेल। तो यहाँ पे या तो आप इसको इक्वल टू यहाँ पे मेल भी लिख सकते हो। यहाँ पे इस तरीके से भी हम सिंटैक्सिंग कर लेते हैं इसकी। और एक बार देख लेते हैं 2023 में मेल पैसेंजर्स, ठीक है। तो या तो इस बार जो हम फ़िल्टर लगाते हैं हम इसको अपने इस पर्टिकुलर लोकेशन पे ही फ़िल्टर लगा करके देखते हैं, ठीक है। वापस से जाते हैं एडवांस फ़िल्टर पे, डेटा पे गए एडवांस पे, ठीक है। हमारा ये ऑलरेडी सेलेक्टेड है। अब एक बार इसका रेंज मैं दोबारा से सेलेक्ट कर लेता हूँ। ये मैंने दोबारा सेलेक्ट कर लिया और मुझे ये फ़िल्टर ये जो है हमारी इसी वाली जगह पे चाहिए जहाँ पे हमारा ये डेटा पड़ा हुआ है, हमें वहीं पे चाहिए। हमें कहीं दूसरी जगह जाने की ज़रूरत नहीं है। तो मैंने इसको कर दिया ओके। तो अभी भी ये थोड़ा सा फीमेल वाला भी पोर्शन ले रहा है। तो ये है कि इस वाले को मैं एक बार फिर से दोबारा देखेंगे, इस वाले ऑप्शन को, ठीक है। अब ये जो है आपका ये नेक्स्ट वाला जो क्वेश्चन है अपना है ऑल द RAC एंड कन्फर्म टिकट्स डिटेल्स। इसमें जो है हमारे सारे वो RAC के टिकट्स और कन्फर्म वाले टिकट्स देखने हैं। तो ये हम कैसे देखेंगे, तो एक बार जो है इसको हम क्लीन कर देते हैं, ठीक है। वापस से हम अपने टिकट वाले कैटेगरी पे एक बार जाते हैं। यहाँ से जो है ना एक बार, क्योंकि हमने कुछ फ़िल्टर वो के वैल्यू आई है तो उसको एक बार हम क्लियर कर देते हैं। और यहाँ पे RAC और जो है हमारा क्या है RAC एंड कन्फर्म टिकट्स। तो यहाँ पे हम कर देते हैं RAC और कन्फर्म। ये कभी कभी थोड़ी सी जो है ना वैल्यूज़ ये फ्रीज आउट हो जाती है, इस वजह से थोड़ा रिज़ल्ट जो है ना वो तरीके से नहीं देता, बट ये है काफ़ी इंटरेस्टिंग टूल, ठीक है। तो अब हमने क्या किया, हमें टिकट्स चाहिए वैसे वाले जो कि RAC और कन्फर्म हो, ठीक है। एक बार हम जाते हैं फिर वापस से एडवांस फ़िल्टर, एक सेकंड ये यहाँ पे एक कुछ डिस्प्ले सा हुआ है। तो एक बार जो है ना ये हम इसको दोबारा से करते हैं। एडवांस फ़िल्टर किया है यहाँ पे और यहाँ पे इसने जो है डेटा का लिस्ट ऑफ रेंज ले लिया। अब हमें ये जो रेंज देना है ये कहाँ पे देना है, तो हमें ये देना है PNR की जो कैटेगरी है टिकट की स्टेटस वाली, ठीक है। तो वहाँ पे दो हमने स्टेटस लगा रखा RAC और कन्फर्म का। तो एक बार उसी को देख लेते हैं और इसको कर देते हैं ओके। तो ये देख रहे हो जैसा कि हम देख सकते हैं अभी जैसा ही हमने ये फ़िल्टर का जो वो कैटेगरी सेलेक्ट किया RAC और कन्फर्म वाली, तो ये उसके अकॉर्डिंगली इसने वैल्यू फ़िल्टर आउट करके हमें यहीं पे दिखा दिया। हमने इसके लिए नेक्स्ट वाला पोर्शन सेलेक्ट नहीं किया था जहाँ पे हम उसकी वैल्यू को कॉपी कर देते हैं, हमने सेम रीज़न को सेलेक्ट किया। तो इस वजह से इसने जो है सेम रीज़न पे ये वाला रिज़ल्ट दिखा दिया, डिस्प्ले कर दिया, ठीक है। इसको एक बार क्लियर कर देते हैं। तो ये वाला अपना हो गया, ठीक है। अब ये ऑल द टिकट डिटेल्स बोर्डिंग फ्रॉम दिल्ली, मुंबई और कोलकाता,
अब यहाँ पे जो ये बोर्डिंग वाला जो है हमारा फ्रॉम वाला जो डेटा है, यहाँ से हमें फ़िल्टर करना है वैसे टिकट्स को, टिकट्स जो कि मुंबई, दिल्ली और कोलकाता वाले रीजन से के लिए बुक हुई थी। ठीक है, तो अब इसमें क्या करेंगे, यहाँ से इसको हटा देते हैं, क्लीन करते हैं और यहाँ पे डाल देते हैं दिल्ली, मुंबई और कोलकाता। ठीक है, ये इस तरीके से डल गई हमारी। और फिर दोबारा एक बार जाते हैं, अब एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं हमारा क्लियर है सारा कुछ। तो एक बार फिर दोबारा से एडवांस फ़िल्टर लगाते हैं यहाँ पे। ये मेरे ख्याल से जो है ना, ये जो पॉपअप हो रही है ये ऊपर वाले पोर्शन को भी ले रहा है, तो इसको मुझे मैनुअली थोड़ा सा करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने मैनुअली ये इसका रेंज ले लिया, ऊपर का लिस्ट का रेंज। क्राइटेरिया के लिए हम वापस से एक बार इसके हेडर को और इंक्लूडिंग ये जो नीचे की जो वैल्यूज़ आ रही है उसको एक बार मैंने ले लिया, और इसको एक बार यहीं पे डिस्प्ले करके देख लेते हैं, क्योंकि नीचे जो है ना रिजल्ट्स काफ़ी सारी हो गई है, तो वहाँ पे थोड़ा सा जो है ना स्क्रॉल डाउन करने में थोड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी, फिर बार बार मुझे नीचे जाना पड़ेगा। तो मैं इसको एक बार यहीं पे फ़िल्टर करता हूँ। ठीक है, इसको कर देता हूँ ओके। तो जैसा कि आप देख सकते हो ये जो सारी रिजल्ट जो फ़िल्टर हुई हमारे क्राइटेरिया के बेसिस पे हुई है, जिसमें दिल्ली भी है, मुंबई भी है, ठीक है, और कोलकाता भी है। तो इसके अकॉर्डिंगली इसने जो है वैल्यूज़ को फ़िल्टर कर दिया है। ठीक है, होप आप लोगों को ये सारी चीज़ें समझ में आ रही होगी। किसी भी तरीके की डाउट हो तो आप हमारे इस वीडियो पे कमेंट करें लास्ट पे, और मैं अपने एंड से कोशिश करूँगा कि आपके सारे कमेंट्स को रिजॉल्व कर सकूँ। ठीक है, इसको मैं एक बार क्लीन कर देता हूँ। ठीक है, तो ये वाला हमारा अपना हो गया, ये वाला जो क्वेरी था। नेक्स्ट इज़ ऑल कंफर्म टिकट कैटेगरी डिटेल्स ऑफ मेल पैसेंजर, यानी कि वैसे पैसेंजर जो मेल हैं, जो कि मेल हैं और जिनकी टिकट्स जो है ये कंफर्म हो गई है। ठीक है, तो एक बार उसको भी फिगर आउट करना है मुझे। तो अब एक बार ये क्या करेंगे, इसको हटा देते हैं यहाँ से, इसका तो काम हो गया। अब यहाँ पे करते हैं मेल, और यहाँ पे ये टिकट का स्टेटस कर देते हैं कंफर्म। ठीक है, ये एक बार मैंने कर दिया। दोबारा से एक बार मैं मैनुअली इस रेंज को सिलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, एडवांस फ़िल्टर लगा लिया, और यहाँ पे डेटा का रेंज मैंने फिर दोबारा से एक बार डिफाइन कर दिया इसकी क्राइटेरिया के रेंज। ठीक है, और मैं इसको यहीं पे फ़िल्टर कर रहा हूँ अपने पोजीशन पे। इसको मैं कर देता हूँ ओके। तो जैसा कि आप देख सकते हो ये सारे मेल पैसेंजर्स हैं जो कि डिफरेंट ईयर्स में 23 के भी हैं, 24 के भी हैं, और जिनकी कंफर्म टिकट्स की स्टेटस आ रही है, तो वो सारी जो डिस्प्ले हो गई यहीं पे आ जा रही है। ठीक है, तो एक बार मैं इसको क्लीन कर देता हूँ, इसको कर देता हूँ बोल्ड, और ये लास्ट वाला एक बार देख लेते हैं। ऑल मेल वेटिंग टिकट कैटेगरीज डिटेल्स, जितने भी मेल पैसेंजर्स हैं जिसकी टिकट की कैटेगरी वेटिंग है उसको एक बार क्रॉस कर लेते हैं। ठीक है, तो वापस से एक बार जो है इसका डेटा का रेंज एक बार सेलेक्ट करते हैं। सॉरी, इसको जाते हैं यहाँ पे एडवांस पे। ठीक है, और इससे पहले मुझे वो क्राइटेरिया भी तो देना पड़ेगा। ऑल द मेल वेटिंग टिकट कैटेगरीज। ठीक है, मेल तो ठीक है, यहाँ पे इसको कर देते हैं वेटिंग। ठीक है, पहले तो कंफर्म वाला था, अब हम एक बार वेटिंग का कोर्स करते हैं। तो एक बार मैंने ये फील्ड सेलेक्ट कर लिया इसका, एडवांस फ़िल्टर पे गए, और क्राइटेरिया रेंज हम वही रखेंगे, क्योंकि हमने इसमें जो है ना सिंगल वैल्यू डाली है। ठीक है, तो हमारा क्राइटेरिया का जो रेंज होगा ये सेम ही होगा। ठीक है, और इसको मैं कर देता हूँ ओके। तो जैसे ही आप ओके, जैसे ही मैं ओके करता हूँ तो ये सारे मेल पैसेंजर्स हो गए, और इसकी टिकट की स्टेटस आ गई जो कि वेटिंग है। ठीक है, तो गाइस इस तरीके से हम अपने किसी भी डेटा सेट के लिए डिफरेंट कंडीशंस पे एडवांस फ़िल्टर को यूज़ कर सकते हैं। तो होप आज की एपिसोड आप लोगों को इंटरेस्टिंग लगी होगी, और आप अपने एंड पे ट्राई करना, एक बार देखना ये किस तरीके से यूज़ होता है। और मैं आशा करता हूँ आप लोग काफ़ी एक्साइटेड होंगे जब आप इस एडवांस फ़िल्टर को यूज़ करोगे। ये लार्जर डेटा सेट्स पे काफ़ी अच्छे तरीके से वर्क करती है।
और आप अगर सपोज दैट आप रिपोर्टिंग कर रहे हो तो आप डेटा को डाइस एंड स्लाइस करके और फिर उसको एज अ रिपोर्ट भी पब्लिश कर सकते हो। होप ऑल इज़ वेल एंड आप हमारे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट शेयर करें। तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे।